हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अपना नेक्स्ट है कि हम जो कैटेगरी इक्वेशन के जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम जैसे आ जाते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस पहले ही बता रही हूँ, आज का टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि अगर हम इसमें प्रूफ अगर हम करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बीच में से भी कुछ चीजें आ जाती हैं डायरेक्ट ही, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहले ही बता रहे हैं, तो बोर मत होइएगा। साथ के साथ इससे क्वेश्चन भी करेंगे, और जो चीजें हमें याद रखनी है वो चीजें मैं बताऊंगी कि इसमें ये चीजें याद रखनी है, लेकिन हम डायरेक्टली हम उन चीजों को याद नहीं कर सकते। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें ये आए कहाँ से, कैसे हुई। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का भी इक्विलिब्रियम का, व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग or chain hangs freely between 2 points not in the same vertical line, the curve in which it hangs under the action of gravity is called catenary। catenary का मतलब यही है कि मान ली, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई सिंपल मैंने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लगा दूं, ठीक है, ये इसने क्या कहा है कि व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली, फ्रीली रखना मुझे, और ये बोला है कि 2 पॉइंट्स नोट इन द सेम वर्टिकल्स लाइन, सेम वर्टिकल्स लाइन में भी नहीं होनी चाहिए। द कर्व इन विच हैंग अंडर ग्रेविटी ऑफ सॉरी एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज called a catenary equation। If the weight per unit length or chain is constant, the catenary is called uniform catenary। अगर ये कह रहा है कि वेट पर यूनिट लेंथ, अगर हमारा वेट पर यूनिट लेंथ सॉरी चेन का अगर या स्ट्रिंग का कांस्टेंट रहता है तो उसको कॉमन कैटेगरी बोलते हैं। मतलब इसका ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बोल दे कि होता है, अगर यूनिफॉर्म की बात होती तो हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, ऐसे। लेकिन इन्होंने कहा है कि फ्रीली करना, और कोई भी 2 पॉइंट अपने सेम वर्टिकल लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब कहने का ये है कि एक हिस्सा इसका इधर है ना, यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ ना। तो वो इस तरीके से मान लिया कि नीचे कोई पॉइंट ऐसे लगा लो, एक यहाँ पे पॉइंट है, कोई एक यहाँ पे पॉइंट है, तो मैंने क्या कर दिया, ये एक सिरा इसका यहाँ पे बांध दिया और दूसरा सिरा यहाँ पे बांध दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीली फ्रीली वाला केस है ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। और जब मेरे को बोल दे कि यूनिफॉर्म जब हम करेंगे अभी देखना, तो इन्होंने यही बोला है कि अगर सिंपल है, कैटेनरी क्या होता है, कैटेनरी वो होता है कोई यूनिफॉर्म स्ट्रिंग या चेन है, उसको मैं फ्रीली किसी भी दो, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं किसी भी 2 पॉइंट पे, किसी भी 2 पॉइंट पे मैंने क्या ले लिया कि, और इसका क्या मतलब है कि नोट इन द सेम वर्टिकल लाइन, नोट इन द सेम वर्टिकल, मान लिया नोट इन द सेम वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि अगर ऐसे होता तो फिर क्या हो जाता मेरा, यहाँ से मैं ऐसे करती, ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे मेरा, तो एक इसकी यहाँ पे, इसकी मतलब क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके पैरेलल ऐसे लगा लो, ये वर्टिकल लाइन अपनी ऐसे होती तो इसके पैरेलल ऐसे होता, लेकिन ये मेरा इन्होंने कहा कि नोट इन सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन में नहीं है, तो मेरा फिर क्या हो जाएगा ये, तो ये इस तरीके से अप डाउन सा होगा। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो सेम तो नहीं हुआ ना, एक पॉइंट ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। और वर्टिकल वर्टिकल लाइन ऐसे होती है ना अपनी, तो एक पॉइंट ये है और फिर एक पॉइंट ये है, नहीं हुआ ना सेम अपना, तो ऐसे ही कहने का मतलब इसका, ठीक है। और इसको इतना वो नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ सिंपली ये लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। अब इसकी जो इक्वेशन हमें वो याद रखनी है, बाकी तो देखिए क्या क्या चीजें याद रखनी इसमें। तो देखिए, A uniform heavy inextensible string hang freely under the action of gravity, ठीक है, to find the equation of the curve which it forms। तो ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि ACB a यूनिफॉर्म हैवी फ्लेक्सिबल कोड अटैच टू पॉइंट्स A एंड B एट द सेम लेवल। यही तो था जो सेम वर्टिकल लाइन की बात बोल रहा था ना, वहाँ पे सेम लेवल पे क्या हो गया, मैंने ACB एक ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट से अटैच कर दिया इसको, ये कोड ही बन गई एक तरीके की, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, बाकी जो भी करना हमें, उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये लाइन है ना, ये D और O के बीच में ये मैंने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली इस यहाँ से, ठीक है। ये OX अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, और ये अपनी इस तरीके से वर्टिकल हो गई, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने यहाँ पे, तो हाँ OC, जो OC यहाँ पे सिर्फ इतना ही ले रहा है ये पॉइंट, ठीक है। लेट P पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट लेंथ ऑफ CP इज S, ठीक है। अब इसने क्या ले लिया कि यहाँ पे जो है ना, इस पॉइंट पे एक तरीके से ये जो लाइन जा रही है क्या, टेंजेंट की लाइन है। अगर किसी भी
कोई भी कर्व दे रखी है, उसको टच करते हुए कोई लाइन जा रही है, तो वो क्या होता है, टेंजेंट ही होता है ना उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या इसका टेंजेंट हो गया। और इन्होंने क्या किया कि जो ये अपनी सीपी की डिस्टेंस है, जो सीपी की डिस्टेंस है, इसको इसने क्या नाम दिया है, एस नाम दिया। ठीक है, ये चीजें हो गई। और डब्ल्यू क्या ले लिया हमने, डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। अब देखिए वेट क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होता है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ वैसे बोलते हैं, लेकिन हम जैसे सिंपल भाषा में हम ये बोल देते हैं कि जो वेट होता है बॉडी का वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। बट क्या होता है एक्चुअल में बात ये होती है कि टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक ठीक है। तो अब W को जब मैंने वेट पर यूनिट लेंथ लिया है, तो जो यहाँ पे इस बॉडी का जो वेट मैंने यहाँ लिया है, जिस बॉडी का वेट यहाँ पे लाई करेगा WS। WS क्यों ले लिया, क्योंकि वेट होता है, और W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ। तो S यही तो लेंथ ही तो है, CP क्या है, लेंथ ही तो, लेंथ हो स्ट्रिंग, सो दैट लेंथ ऑफ आर CP इक्वल टू S है ना, लेंथ है तो WS ले लिया। ठीक है, रीजन हमें मिल गया। नेक्स्ट गाइज अब हमें ये देखिए क्या क्या करना है। कंसीडर द इक्विलिब्रियम पोर्शन CP ऑफ द चेन। चेन का हमें करना है। ठीक है, टेंशन T नोट एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट एट C विच इज देयर फॉर हॉरिजॉन्टल। जो देखिए जो टेंशन है T नोट वो कहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे C पॉइंट पे। ठीक है, C पॉइंट से जा रही है, तो यही है अलोंग द टेंजेंट एट CP। CP के ऊपर टेंजेंट है ये, जो कि हॉरिजॉन्टल है। दूसरा टेंशन T एक्टिंग एट P, एक टेंशन T एक्टिंग एट P अलोंग द टेंजेंट P मेकिंग एन एंगल साई विद OX। दूसरी टेंजेंट क्या है T, दूसरी टेंजेंट क्या ले ली हमने, ये T। और ये क्या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना और कहाँ पे टच कर रही है, P पॉइंट पे टच कर रही है, पासिस थ्रू P पॉइंट, और क्या हो जाएगा एंगल साई बना रही हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो अभी देखिए हम सारी चीजें लेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स वेट WS एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क CP। तो ये क्या है कि जो ये CP आर्क है, इसकी क्या हो गई, ये आर्क होगी ना इतनी, तो जो इसकी लेंथ ऐसे है, तो इसका हमने क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ इसका वेट हो गया। तो अब हम सारी चीजें देखेंगे, देखते जाइए आप सब। अब ये कह रहा है कि अब देखिए, अब इन्होंने कहा फॉर इक्विलिब्रियम दीज थ्री फोर्सेज मस्ट बी कंकरेंट। अब इक्विलिब्रियम के लिए तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि तीन फोर्सेज इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, जो कंकरेंट हो। ठीक है, हेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ WS मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ T एंड T नोट। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिया इन्होंने, तो देखिए गाइस हमने क्या लिया कि हमने जो ये अपना WS वेट है, WS जो वेट है, तो देखिए तो हमारा क्या है कि होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और कहाँ पे होगा, जहाँ पे T नोट टेंशन, क्या टेंशन T नोट और जो टेंशन T है ना, वो दोनों जहाँ जिस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो अब जब मैंने T नोट टेंशन को मैंने जब पीछे की तरफ ड्रॉ किया, पीछे की तरफ ड्रॉ किया और इधर हुआ तो इधर कट हुआ, तो ये क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है ये, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। तो अब देखिए अब तो जो एंगल साई यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे भी बनेगा मेरा साई एंगल। तो फिर मैंने इसको दो पार्ट में, जो टेंशन T इसको मैंने दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया, जो T कोस साई और दूसरा T साइन साई। तो अब देखिए बात यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ रहा है, तो अगर मेरे को करना है, जो वेट होगा, वेट मेरे को ये पहले ही दे रखा है कि जो T नोट है ना और T है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा। तब जब मेरे को पता है कि T नोट और ये इसके इंटरसेक्शन पे होगा, तो अगर मैं इसको रिजोल्व करूँ, अगर मुझे रिजोल्व करना है, तो क्या मेरा T साइन साई, T साइन साई किसके बराबर होगा, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो WS के बराबर होगा। और T कोस साई की अगर मैं बात करूँ तो किसके बराबर होगा, ये हॉरिजॉन्टल में दोनों ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो सिंपली ये हो गया मेरा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसे ही तो किया है, क्या किया हमने, ये हो गया T कोस साई T नोट और T साइन साई WS, बस यही तो है, मैंने यही किया है। तो फिर क्या हो गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, टेंजेंट साई। सिंपली हमें ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना, और जब डायग्राम आएगा समझ में तभी तो याद रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट साई हो जाएगा, WS T नोट हो जाएगा। अब अगर मैं T नोट को, जो टेंशन है ना T नोट, वो क्या है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पे अपनी, ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे है। तो अब मेरे को पता है T नोट एट लोएस्ट पॉइंट, तो मैंने क्या जब मैं अगर मैं T नोट को लिख दूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगी W एट C। ठीक है, W एट C। तो यही है, क्यों क्यों
ये मैंने कहा है कि बस जस्ट जैसे हम जब हम वहाँ डब्ल्यू एस की बात कर रहे थे, वो क्या डब्ल्यू हमारा वेट पर यूनिट लेंथ था, और जो एस था वो क्या होती लेंथ थी एक आर्क की। तो ऐसे ही ये मेरी कोई अननोन आर्क है, अननोन आर्क या लेंथ है जो डब्ल्यू सी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो है ये मैंने कांस्टेंट लिखा, ठीक है। जब मैं टी, देखो इन्होंने दे रखा है कि जब मैंने टी नोट को डब्ल्यू सी से रिप्लेस कर दूंगी इसमें, तो मेरा क्या आ जाएगा, टेंजेंट साई इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू सी, एस बाई सी। तो गाइस देखिए, आपको जो याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है कि रिजोल्व कैसे हुआ, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है वो हमारी ये इक्वेशन आ गई, जो ये वाली इक्वेशन। तो ये क्या हो गई, ये हमारी है इंस्ट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी इक्वेशन। तो आपको सिंपल क्या पता, सीधा ही पूछ ले कि कैटेनरी इक्वेशन विच ऑफ द फ्लोइंग, जिसमें क्या एस और साई के बीच में रिलेशन हो, तो बस आपको सीधा ये याद रखना क्या हुआ, यहीं से तो आई हमारी टेंजेंट साई, एस बाई सी और एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई। तो इम्पोर्टेंट है गाइज ये, ठीक है। और ये हमारी तभी याद, अब देखो अब जब हम कर रहे हैं अब तो बिल्कुल ईजी लग रही है, हमें कोई नहीं लग रहा, लेकिन जब हमें ऐसे करना पड़ता है तो तब हमें दिक्कत होती है। तो देखिए एक बार फिर बता देती हूँ मैं ये यहाँ पे। तो देखिए गाइज एक बार बता देती हूँ मोटा मोटा कि मेरे को निकालना है कैटेनरी इक्वेशन, कैटेनरी कॉमन कैटेनरी इक्वेशन। तो कॉमन कैटेनरी इक्वेशन दो तरीके से होगी, एक तो हमारी क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म में, और एक होगी इंस्ट्रिंसिक फॉर्म में। तो ये हमने निकाल लिया इंस्ट्रिंसिक वाली, अभी हम वो निकालेंगे दूसरी वाली, ठीक है। तो ये वाली कैसे निकाली, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया ए सी बी, एक मैंने यूनिफॉर्म हैवी स्ट्रिंग ले लिया ए बी सी, और मैंने क्या कर दिया इसको फ्रीली एक ऐसी फ्रीली यूनिफॉर्म तरीके से मैंने इसको हैंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, तो यूनिफॉर्मली चल रहा है मेरा सिस्टम। तो फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ देखिए मैं सिंपल बता रही हूँ, आपको याद रहेगा। तो इस पॉइंट पे जो इसका स्ट्रिंग का जो लोएस्ट पॉइंट पे, उस पे मैंने टेंशन ली एट टी नोट बोल दिया मैंने उसको, ठीक है। और ये, और एक दूसरी बात क्या है कि टेंशन, और जो ये मैंने क्या किया, जो ये अपनी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, इसके मैंने यहाँ से पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। देखिए कुछ तो हमें खुद अपने माइंड से भी करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये ओ सी डी ये हो गया मेरा। अब देखिए, अब मैंने क्या लिया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली ओ एक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ली जो इस जो यूनिफॉर्म हैवी स्ट्रिंग है इसको टच करती हुई जा रही है, उसको मैंने नाम दिया टी, ठीक है। ये टी नोट इसलिए दी क्योंकि ये इसके स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट पे है, इसलिए मैंने इसको दे दिया यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैटेनरी इक्वेशन। तो देखिए कैटेनरी इक्वेशन निकालने के लिए अब मैंने क्या ये यहाँ पे लिया कि ये एंगल साई बना रहा है, ये मैंने खुद मानना है, तो एंगल साई बना रहा है। तो अब देखिए हमें पता है कि डब्लू को मैंने क्या लिया, देखिए जी ये चीज ध्यान रखने वाली, डब्लू को लिया मैंने वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। तो वेट पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है, अगर मुझे ये वेट ही रखना है तो मुझे इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर मुझे इसको वेट ही रखना है तो मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मैंने क्या लिया जी, सीपी आर्क लिए मैंने, सीपी आर्क लिए मैंने, इसकी मैंने लेंथ मान ली एस है, ठीक है। तो सीपी की लेंथ एस हो गई, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने वेट ले लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने वेट लिया। डब्लू तो पर यूनिट लेंथ है और वेट लेंथ इसकी कितनी है एस है, तो डब्लू एस क्या हो जाएगा, मेरा वेट हो जाएगा। होगा कहाँ पे, टुवार्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होगा, ये हमेशा ही होता है, ठीक है। तो फिर अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको रिजोल्व कर दिया दो पार्ट में, मैंने इस लाइन के पैरेलल, तो क्योंकि ये जो टी नोट है सी सी पॉइंट पे, तो मैंने क्या ले लिया कि जो ये टी नोट है लेंथ टेंजेंट अपनी, इसको मैंने आगे तक ड्रा कर दिया, और ये है पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो अब जो एंगल साई यहाँ पे बना रहा हूँ वो यहाँ पे भी बनाएगा, हमें पता है इस चीज का। तो यहाँ पे बनाएगा तो क्या हो, टी कोस साई, और ये इसके मैंने टेंशन के कंपोनेंट ले लिए, टी कोस साई और टी टेंजेंट साई। तो वेट मेरा क्या होगा, वेट जो डब्ल्यू एस वेट मेरा कहाँ पे होगा, जहाँ पे टी नोट और टी टेंशन दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते हैं वहां पे। तो फिर क्या हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं करना, दोनों को जो टी कोस साई है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी नोट के, और जो टी साइन साई वो डब्ल्यू एस के। बस उसके बाद तो मेरे को कुछ करना ही नहीं, क्या नहीं। ये थ्योरी थोड़ा सा इसलिए करवा दी ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब इजी लगेगा। अब ये लगता है कि हमें थ्योरी की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें दिक्कत ही रहती है। तो रिजोल्विंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जब मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजोल्व कर दिया इसको, तो टी कोस आई टी नोट टी साइन साई, अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगी, तो टेंजेंट साई आ गया डब्ल्यू एस बाई टी नोट। अब मेरे को टेंजेंट साई है तो डब्ल्यू एस हो गया,
अब मेरे को यही पता है कि डब्लू तो जो हम लेते हैं वो तो वेट पर यूनिट लेंथ है, तो इसको टी नोट जो अपना क्या होता है, एक जो स्ट्रिंग है उसकी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन है, तो मैंने क्या ले लिया कि सी नोट कोई आर्बिट्रेरी सी कोई आर्बिट्रेरी मैंने लेंथ ले ली, अननोन लेंथ है, सी कांस्टेंट है मतलब अननोन लेंथ है, ठीक है, अननोन लेंथ है कोई केबल की, तो वो ले ली मैंने, मान ली टी, उसको टी नोट नाम दे दिया, तो फिर मैंने टी नोट की जगह पे डब्ल्यू सी पुट कर दिया, तो डब्ल्यू सी पुट करते ही मैंने क्या ले लिया, ये मेरा टेंजेंट साइकिल तो एस बाई सी हो जाएगा, तो एस इक्वल टू टी टेंजेंट साइड, तो इंस्टेंजिक इक्वेशन है कैटरेन इक्वेशन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। तो नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास, it is given the relation between the length of area of curve from the lowest point to any other point to the curve inclination at the tangent, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है, क्या निकालनी है मेरे को, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन गाइस देखिए, अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 4, तो अब देखिए ये इक्वेशन 4 दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे ये मैंने ले लिया, मैंने मानना है कि क्या डी वाई बाई डी एस लिया मैंने, ठीक है, इसको ये क्या हो जाएगा, रिलेशन देखना है, डी वाई बाई डी एस क्या हो गया साइन साइड, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा टेंजेंट साइड, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या क्यों लिया ये पता है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स है, इसको मैं क्या डी वाई बाई डी एस इंटू क्या हो जाएगा डी एस बाई डी साई लिख सकते, सॉरी डी एक्स लिख सकती हूँ, सॉरी डी साई लिख दिया बाई मिस्टेक, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ डी एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है ना, और डी वाई बाई डी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब जो टेंजेंट साई हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन साई बाई कोस साई, तो ऐसा ही तो होगा, ये तो मेरा जो होगा ये तो होगा साइन साई हम लिख देंगे, और जो ये होगा ये ऐसे ही तो करो होगा वन बाई करेंगे तो फिर डी एस बाई सॉरी यहाँ पे जब मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरा ये डी एस बाई डी एक्स है, तो फिर क्या हो जाएगा ये इसका उल्टा ही तो होगा, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगी, जब मैं इसके नीचे लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा कोस साई बनाएगा हमारा, ठीक है ना, तो उसने ऐसे इसी तरीके से लिया है कि हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स साइन साइड, डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट साइड, ठीक, विच आर ट्रू ओनली फॉर ए कर्व। अब मेरे को क्या लेना है डी वाई बाई डी साई लेना है मेरे को, डी वाई बाई डी साई लिया मैंने, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू साई, तो डी वाई बाई डी एस और डी एस बाई डी साई, डी वाई बाई डी एस का साइन साई पुट कर दिया, और डी बाई डी साई को यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर दी, क्या आई थी मेरी जो इक्वेशन थी सी टेंजेंट साइड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट साइन, अब मेरे को देखिए अब ये सी मैंने यहाँ पे ले लिया, अब मैंने इसको टेंजेंट को जब मैंने टेंजेंट साई है यहाँ पे गाइज, तो अब मैंने क्या किया इसको विद रिस्पेक्ट टू साई, जब टेंजेंट साई को मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर साई, तो सी सेकंड साइड टेंजेंट साई हो जाएगा मेरा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सेकंड स्क्वायर जो साई होता है इसको मैंने दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया, मैंने यहाँ पे दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया, क्या सेकंड साई इंटू सेकंड साई, एक सेकंड साई एज इट इज रखा और दूसरे को मैंने रिप्लेस कर दिया वन बाई कोस साई से, और साइन साई मेरा यही है, साई भी है गाइस, तो यहाँ पे साइन साई मेरा है तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट साई, तो ये इक्वेशन आ गई मेरी, तो फिर मैंने क्या डी वाई बाई डी साई को मैंने वाई नाम दे दिया, अब मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे सी सेकंड साई टेंजेंट साई और डी साई, ठीक है ना, तो ये डी साई हो जाएगा प्लस ए, मैंने इसको क्या कर दिया मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी साई लिख रखा है, अब देखिए गाइस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डी वाई बाई डी साई लिख रखा है, डी साई लिख रहा है तो डी साई को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी और डी वाई इधर रहेगा और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगी, तो मेरा यही तो आएगा ना, तो फिर ये आ गया, अब मेरे को क्या करना है सिंपली नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो फिर जब इंटीग्रेशन करके आया तो देखिए क्या आया था हमारी लास्ट लाइन, सीकेंड सी तो बाहर ही आ जाएगा सीकेंड साइड टेंजेंट साइड, तो टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, वो होता है सीकेंड साइड, ठीक है, वो सीकेंड साइड, तो सी तो हमारा कांस्टेंट है ही प्लस एस, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को पता जब अगर मान लिया साई 0 हो जाए, अब एंगल पे डिपेंड कर रहा है, अगर मेरा साई 0 हो जाए तो सेकंड साई क्या होगा 1 होगा, तो y इक्वल टू सी, मतलब ये कह रहा है कि अगर y इक्वल टू सी है तो क्या हो जाएगा साई इक्वल टू 0 होगा, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी, ये a आएगा गाइस, यहाँ पे ये s नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो a ही है। तो अब देखिए
ये कह रहा है कि इफ वाई इक्वल टू सी, ये जो हमारा ये वाई आया यहाँ रिजल्ट निकल के, ये कह रहा है कि अगर मेरा वाई क्या हो जाए, सी हो जाए, तो वाई सी कब होगा, जब साई मेरा जीरो होगा। साई जीरो होगा तो सी देखिए क्या आएगा, सी इक्वल टू सिकेंट जीरो, वाई को सी लिया मैंने, सिकेंट जीरो प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और मुझे इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की ही वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या ले लिया, वाई को ही सी ले लिया। वाई को सी लेते ही तो फिर क्या हो जाएगा, साइज जीरो और साइज जीरो ले लिया, क्योंकि मुझे आर्बिट्रेरी ए की वैल्यू निकालनी थी। तो फिर क्या हो जाएगा, हेंस वाई इक्वल टू सी सीकेंट साई, आ गया मेरा रिजल्ट। अब मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, वाई स्केयर इक्वल टू सी स्केयर सीकेंट स्केयर साई। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सीकेंट स्केयर साई। तो सीकेंट स्केयर साई है तो सी स्केयर इंटू सीकेंट स्केयर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है सीकेंट स्केयर साई माइनस टेन स्केयर साई इक्वल टू 1, ये रिजल्ट होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या नाम दे दिया इसको, 1 प्लस, और टेंजेंट साई को मैंने क्या दिया, सी स्केयर। अब देखिए गाइस, क्या आपको ये नहीं पता, एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई हमारी एक इंस्टेंजिक इक्वेशन आई थी, तो अगर मैं स्केयर कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, एस स्केयर के। तो अब देखिए, अब मेरा यही तो बात आई, तो जब मैं इसको सी स्केयर से अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो सी स्केयर, और सी स्केयर टेंजेंट साई स्केयर को मैंने एस स्केयर कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट है गाइस, देखिए ये आ गई मेरी। अब मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट साई है, मेरे को पता भी किया था, और टेंजेंट साई यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एस बाई सी। और एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, एस को मैंने लिखा, क्यों, मेरा यहाँ से जो रिजल्ट आया ना गाइस, यहाँ से जो मेरा इक्वेशन 6 से जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वाई स्केयर इक्वल टू सी स्केयर प्लस एस स्केयर। और मेरे को अगर मैं एस लिखूँ, एस स्केयर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, वाई स्केयर माइनस सी स्केयर। और अगर मैं यहाँ से स्केयर रूट हटा दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, वाई स्केयर माइनस सी स्केयर। ठीक है, तो फिर मैंने वो पुट कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया इंडिविजुअल, अब मैंने ये जो बीच का जो था सारा हटा के डी वाई बाई डी एक्स, और ये ले लिया मैंने डी वाई बाई वाई स्केयर माइनस सी स्केयर डी एक्स बाई सी। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि अगर मेरा इस तरीके का, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ तो डी वाई बाई वाई स्केयर माइनस सी स्केयर, ये किसका फॉर्मूला था, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाई सी का। ये हमारा देखिए गाइस, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज हुई पड़ी, जैसे इसमें यही है ना, सीधा ये होता है डी वाई बाई वाई स्केयर माइनस कोई ये कोई कांस्टेंट वैल्यू ये, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई सी है, तो ये मेरा होता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाई सी का। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये तो 1 बाई सी है ही, और 1 का एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैंने x को जीरो ले लिया, मैंने x, क्योंकि मुझे आर्बिट्रेरी b की वैल्यू निकालनी है, x को मैंने जीरो ले लिया और y को मैंने क्या ले लिया, c, x को जीरो और y को c ले लिया, तो देखिए क्या है मेरा। अब मुझे पता है कि कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1, क्योंकि y को c लिया, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 हो गया, ये जीरो हो गया क्योंकि x जीरो लिया b, तो b की वैल्यू कितनी, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या थी, जीरो, ये जीरो होती है अपनी वैल्यू। ठीक है, ये कुछ चीजें तो गाइस देखो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y बाई सी एक्स बाई सी, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी। तो इक्वेशन 7, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो गाइस एक ये इक्वेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। तो आपके मैंने आप लोगों को जो बताई, एक तो मेरी इक्वेशन ये थी, s इक्वल टू सी टेंजेंट साई, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं गाइस, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही। ठीक है, दूसरी जो मैंने अभी अभी जो ताजा ताजा निकल के आई, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ठीक है, अगर मैं सीधा बोलती कि याद करने का, तो क्या याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब एक तो दो चीजें हो जाती है कि एक तो इतना बड़ा प्रूफ देखते तो सोच लेते हैं कि इतना बड़ा प्रूफ ध्यान रखना पड़ेगा इससे, तो इजी रहता है कि मैं यही रट लूँ चाहे कैसे भी करके। लेकिन प्रूफ करने का ये थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि किसी किसी केस में हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये चीजें कहाँ से है, क्या हुआ। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार और बता देती हूँ, यहाँ से जो कार्टेशियन इक्वेशन है, तो गाइज हमने जो कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी थी कैटरनरी की, तो हमने क्या किया, जो हमने ये उठाया यहाँ से। ठीक है, तो अब मेरे को पता है इसने डी वाई बाई डी एक्स को साइन साई इसलिए लिया है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को इसने डी वाई बाई डी एस और डी एस बाई डी एक्स में तोड़ सकते हैं हम चेन रूल से।
अब मेरे को पता है कि जब मैं dy बाई डी एक्स लूंगी तो ये दिस और डिवाइड बाई दिस और डिवाइड बाई दिस कर दूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा साइन साई होगा, और जो इसके इसके नीचे जब मैं करूंगी, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगी इसके, तो dx बाई डी एस ही होगा ना, dx बाई डी एस होगा, तो वो क्या होगा, कोस साई होगा। तो फिर वही है, अब इसने क्या ले dy बाई डी एक्स को टेंजेंट साई ले लिया। अब मेरे को रिजल्ट निकालने के लिए मुझे जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, तो मैंने क्या ले लिया, नाउ dy बाई डी साई लेना मेरे को, dy बाई डी साई, ठीक है। तो dy बाई डी साई को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ, dy बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी साई, ठीक है। dy बाई डी एस अभी अभी फ्रेश निकाला हमने, ठीक है। अब मेरे को पता है कि d बाई डी साई और s की वैल्यू पुट कर दी मैंने। s की वैल्यू क्या होगी मेरी, ये वाली वैल्यू है सी टेंजेंट साई, तो ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद साइन साई इंटू, अब मैंने इसको जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डी साई तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट साई का सेकंड स्क्वायर साई, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। अब मेरे को पता है dy बाई डी साई है, अब मेरे डी साई को मैं इधर ले जाऊंगी क्योंकि ये साई के फंक्शन है दोनों, और dy ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और सिंपली क्या सोल्व कर लेंगे। फिर इसको जैसे मैंने सोल्व किया, अब मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी मुझे। उसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि y को मैं c ले लूँ और साई को 0, तो फिर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 आ जाएगी, y इक्वल टू सी सेकेंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या लिया गाइस, मैंने इसको स्केयर कर दिया, दोनों तरफ स्केयर करते ही 1 प्लस टेंजेंट स्केयर साई हो गया। अब मेरे को पता है इसकी सी स्केयर प्लस एस स्केयर हो गया ये। अब बस कुछ नहीं, सिंपली ये है कि इधर से उधर एडजस्टमेंट की है, dy बाई डी एक्स हो गया टेंजेंट साइन s बाई सी इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। dy बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया। अब मेरे को बस ये, अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान नहीं तो फिर कैसे होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y बाई सी का फॉर्मूला होता है ये, और x बाई सी प्लस बी, ठीक है। अब मेरे को फिर ये b कांस्टेंट आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू सी पुट कर दिया, तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 इक्वल टू 0 प्लस बी इक्वल टू 0, तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y बाई सी क्या, x बाई सी। तो एक इक्वेशन और निकल के आगे गए। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दो, तो ये ध्यान रखनी गाइज। और दूसरी बात क्या आएगी, 1 और 2 जो इक्वेशन आई है ना, 1 और 2 इक्वेशन, ये चीजें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। और देखो अब ये तो अगर ये दोनों ध्यान रहेगी तो फिर टेंजेंट साई तो हमारा ध्यान रह ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है गाइस। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने किया दो इक्वेशन निकाल ली, क्या इनको बोलते हैं कैटरनरी इक्वेशन। शुरू में करते तो थोड़ा ओड सा लगता है कि ये क्या आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है गाइस, डायरेक्ट। अब मैं आपको क्या बताऊं कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको पता चलेगा, डायरेक्ट ही आ जाती है एग्जाम में। बस उसमें आपका ना तुक्का लगा सकते हो, ना हाँ या ना में ही रहता है कि आती है तो यस टिक किया, और 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए गाइस। तो नेक्स्ट गाइस देखिए अपना टॉपिक है टेंशन एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे मान लिया हमें टेंशन निकालनी है, और रिलेटेड टॉपिक है जो अभी हमने करंट टॉपिक किया है कैटरनरी इक्वेशन में। तो हमें ये पता है कि जब हमने रिजोल्व किया, जब हमने रिजोल्व किया था वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो याद ही होगा आप लोगों को कि यहाँ पे हमारा टी टेंशन आया था, यहाँ पे टी कोस साई था क्योंकि यहाँ पे एंगल साई था, और यहाँ पे था टी साइन साई, ठीक है। और वर्टिकली डाउनवर्ड था अपना वेट था, ठीक है, क्योंकि W थी वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और लेंथ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो फिर इससे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हमारा वेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो इधर जो टेंशन थी वो क्या थी, टी नोट थी। और ये कौन सा पॉइंट था, जो हमारे जो स्ट्रिंग का था ना लोवेस्ट पॉइंट, जहां पे हम टेंशन की बात कर रही है, हमारा क्या था, लोवेस्ट पॉइंट था ये हमारा स्ट्रिंग का। तो इस पॉइंट पे टी नोट टेंशन ली थी। तो गाइज हमने जब रिजोल्व किया था तो जो हॉरिजॉन्टल के कोरस्पोंडिंग था ये था हमारा, ठीक है। और इसके ये दोनों इक्वल थे, और जो वर्टिकल के कोरस्पोंडिंग थे ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो फिर एक इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। अब मेरे को पता है कि टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी ये भी पुट किया था। क्यों पुट किया था, हमें ये पता है कि टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी ये होता है वेट पर यूनिट लेंथ, और टी नोट क्या है, टेंशन जो है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग के लोवेस्ट पॉइंट पे है। तो मैंने किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये लेंथ, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई केबल है उस पे, वहां पे नीचे हमने मान लिया कि जैसे हमने एस को मानना था ना लेंथ की, एक जो सीपी एरिया था उसकी लेंथ मैंने आर्क की लेंथ ऐसे मान ली थी, इसी तरीके से मैं इसकी क्या मान लूंगी,
कि एट लोएस्ट पॉइंट पे कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी मैंने जो लेंथ है किसी अननोन केबल की, तो उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों रिलेशन अभी तक हम कर चुके हैं। तो अब देखिए मैं इसमें क्या करती हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है गाइस, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन का मैंने स्क्वायर कर दिया, और देखिए स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा मेरा टी स्क्वायर इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। ये अब टी स्क्वायर ही क्यों रह गया, साइन कोस कहाँ गए। जब मैंने इन दोनों को देखी, जब मैंने इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया, टी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर, दूसरे का टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड करूंगी तो कोस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एग्जैक्टली 1 होता है हमारा। तो देखिए अब क्या करते हैं इसमें कमाल। तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी नोट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो अब देखिए डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया। अब ये डब्ल्यू सी स्क्वायर कहाँ से आया, मेरे को पता है जो हमने थर्ड इक्वेशन ली थी वो टी नोट क्या ली थी, डब्ल्यू सी के बराबर, तो वो उसमें मैंने पुट कर दी। अभी हम ये कर चुके हैं कैटेगरी इक्वेशन में कि हमारा एक रिजल्ट आया था कि डायरेक्ट वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें इस चीज का लाइसेंस मिल चुका है कि टी नोट हम कहीं अपनी मर्जी से डब्ल्यू सी भी पुट कर सकते हैं जहां पे जरूरत पड़ेगी, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो कर दिया मैंने, टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई हो गया, टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई होगा। यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया मेरा, यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया है इसका मतलब क्या हो गया। तो देखिए टेंशन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, मान ली कोई स्ट्रिंग दे रखी है, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंशन लूँ वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ पॉइंट अबव द ओरिजिन। ये क्या होगी, ये इसको हम जब बोलेंगे कि टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ पॉइंट की हाइट ऑफ द अबव द ओरिजिन से अबव हो, इट इज इक्वल टू द, और इक्वल किसी होगी, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग हुज लेंथ इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए अब इसने क्या किया, अबव द डायरेक्ट्रिक्स जो अभी इसने इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज हमारे से यूज कर ली। तो देखिए जब मेरा ये स्ट्रिंग ये था, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने ये पॉइंट ले लिया, अब द डायरेक्ट्रिक्स ये ले लिया वाई पॉइंट, और इस पॉइंट पे मैंने टेंशन निकाली टी आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेट होगा डब्ल्यू जो होगा वो भी क्या होगा मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। डब्ल्यू क्या था, वेट पर यूनिट लेंथ था, और जब ये इसकी जब मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, लेंथ इसमें यही तो है कि ये किसके होगा, जो इट इज इक्वल टू वेट ऑफ पोर्शन, उस पोर्शन का वेट ऑफ द स्ट्रिंग हुज लेंथ इक्वल टू द हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मान लिया इसकी हाइट मैंने, जिसकी लेंथ मैंने वाई ले ली यहाँ इस इतने पोर्शन की, ठीक है, तो ये किसकी, और ये किसकी इक्वल होगी, इसकी हाइट के, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं वेट की बात करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई वेट हो जाएगा मेरा, अगर मैं यहाँ बात करूंगी। तो आपको सिर्फ ये कि टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई आया है तो बोलेंगे तो हम इसको ऐसा कि जो टेंशन किसी भी पॉइंट में प्रोपोर्शनल किसकी होगी, हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द ओरिजिन से ऊपर जितनी हाइट होगी उसके प्रोपोर्शनल। इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ये इक्वल किसकी होगी, वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के पोर्शन के वेट के बराबर, हुज लेंथ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी लेंथ क्या है, हाइट के बराबर है अबव द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, ठीक है। तो अब काम क्या आएगा, ये फोर्थ इक्वेशन तो अब मेरे को पता है कि टेंशन एट ए, जब मेरा जो स्ट्रिंग मैंने ले रखा था ना, जिसमें अब मान लीजिए जैसे मैंने वो स्ट्रिंग ले रखा था ऐसे, ठीक है, तो ये था ना स्ट्रिंग मेरा, तो अब मेरे को पता यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, यहाँ पे होगी मेरी, यहाँ पे पॉइंट सी था मेरा और यहाँ पे पॉइंट ए था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो क्या होगी, डब्ल्यू वाई ए, डब्ल्यू वाई ए की ये जो मेरी ये वाई ए मेरी क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी यहाँ की, ठीक है, और डब्ल्यू इसका वेट हो गया, ठीक है, हो गई टेंशन इस पॉइंट पे। तो लिख दिया मैंने टेंशन एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो हाइट होगी वाई सी, और वेट तो देखिए गाइस डब्ल्यू ही रहेगा हमारा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सिंस टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई, अभी हम प्रूव करके आ चुके हैं कि जो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंशन लूँ तो उसको वेट इनटू हाइट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और हाइट इन द सेंस की
जो नीचे हॉरिजॉन्टल से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा मेरा W इक्वल टू वाई सी हो जाएगा, सिंस टी इक्वल टू डब्ल्यू एट एनी पॉइंट हो जाएगा। अब देखिएगा जब मुझे मैंने क्या किया यहाँ पे, तो अब मैंने ये रिलेशन लिया, मैंने क्या रिलेशन लिया कि W इंटू वाई ए इक्वल टू एन टाइम ऑफ W इंटू वाई सी। अब अभी तक तो हम जितना भी कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, हजम कर रहे थे चीजों को, चलो कोई नहीं, ये भी हो गया वो भी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि n से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, तो n से क्यों मल्टीप्लाई किए गाइस, देखिए यहाँ पे C पॉइंट तो यहाँ बिल्कुल बॉटम पे है और A पॉइंट जो है मेरा बिल्कुल टॉप पे है। अगर मुझे इन दोनों की टेंशन इक्वल करनी है, अगर मुझे इन दोनों की टेंशन इक्वल करनी है, तो जो A पॉइंट पे जो टेंशन होगी ना, वो कुछ n टाइम होगी टेंशन एट C पॉइंट, है ना। तो जो A पॉइंट पे जो टेंशन होगी उसको अगर मैं लिख दूं n टाइम ऑफ C पॉइंट, n टाइम ऑफ C पॉइंट, क्या पता जो इतना गैप हो कवर हो जाए मेरा। तो फिर इसलिए मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो n से मल्टीप्लाई किया तो अब देखिएगा जब मैंने W से W कैंसिल कर दिया और y ये क्या हो जाएगा मेरा NYC, ठीक है। तो NYC, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो NC के बराबर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो बट हमें ये पता है कि YA, अभी हम जो कॉमन कैटरनरी इक्वेशन ली थी कार्टेशियन फॉर्म में, तो वही तो थी y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी, मैंने वो यहाँ पे यूज कर ली, c इंटू कोस हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक है, इक्वल टू एन सी, ठीक है। अब ये c क्यों लिया वैसे, क्योंकि अभी जो अब जब हम रिजल्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, जो ये ए पॉइंट ओ पॉइंट है अभी ये तो था कि जो ये वाई सी होता है ना, जो ये हाइट होती है, जो ये हाइट होती है वो क्या होती है कि जो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। तो ये इसको मैं जैसे इस जो यहाँ से जो मेरी ये पॉइंट सी आया, तो यहाँ ओरिजिन से जब मैंने उठाया इसको, तो सी होगी ना इसकी लेंथ, सी होगी ना, कितनी हाइट ओरिजिन से कितनी हाइट पे है। अब मेरे को पता है सी कोई नॉन जीरो है, ठीक है, उसमें से मैं जीरो हटा दूंगी तो कितनी लेंथ बच गई, सी बच गई, तो मैंने इसको सी से रिप्लेस कर दिया, तो कोई इश्यू नहीं है वो मेरा, ठीक है। तो अब मैंने ये कर दिया, तो अब सी से सी कैंसिल हो गया, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इक्वल टू एन आ गया। एन इतने टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, इतने टाइम अगर मैं टेंशन एट सी पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो वो टेंशन एट ए पॉइंट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरे को पता है कि अब मैं इसको कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ले लूंगी दूसरी साइड, तो देखिए एक्स से बाई सी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एन हो गया मेरा, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता है कि कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एन को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ये देखिए इसकी नोटेशन है गाइस, ठीक है, log ऑफ एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको इस तरीके, ये इसको लिखने की तरीका ये नहीं कि ये कैसे है ये कैसे है, ये आपको गाइस डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जब हम सोल्व वगैरह करते हैं तो तब आती होती है मेरी चीजें, ठीक है। तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एन इक्वल टू log ऑफ एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, ये गाइस डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए, अब मैं सी को दूसरी तरफ ले जाऊंगी और एक्स इधर रह जाएगा मेरा, ठीक है। अब मुझे सी भी फाइंड आउट करना है, तो सी को फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने ये किया हुआ है कि कुछ एक फॉर्मूले है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी, तो फिर बस कुछ नहीं, यहाँ पे ए की बात हो रही, तो एस से ये हो गया मेरा। अब मेरे को पता है कि जो एस से क्या अपनी एस से है लेंथ ऑफ सी, एस से क्या है कि लेंथ ऑफ सी इन द सेंस जो जो ये ना सी अपनी ये कोर्ड होगी इतनी, तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने एस से माननी है, ठीक है, इसकी लेंथ जो मैंने ऐसे माननी है। अगर ध्यान हो तो जब हमारा रिजल्ट था, जब हमारी टेंजेंट यहाँ से मीट कर रही थी तो हम सीपी को एस मान रहे थे, तो इसी तरीके से मैंने क्या कि जो ये कोर्ड बन गई मेरी, ये जो आर्क बन गई मेरी, तो इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, एस से मान ली, ठीक है। तो बस सिंपली क्या है, क्योंकि मुझे रिजल्ट लाना होता है तो हम कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, बिना माने तो कुछ बनता नहीं है। तो फिर क्या हो गया, एस स्क्वायर बाई सॉरी एस स्क्वायर ए, एस से डिनोटिंग लेंथ ऑफ सी हो गया मेरा, तो सी स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बाई 4, ये एल स्क्वायर बाई 4 कहाँ से आया, अब मेरे को पता है, देखिएगा एल स्क्वायर है ना, ये 1 है, एल स्क्वायर बाई 4 है, देखिएगा एक मिनट रुकिए, तो ये गाइज हमारी वन कहाँ गया वो, 1 स्क्वायर बाई 4 की मान लिया मैंने, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, तो इसके आधे की लेंथ कितनी हो जाएगी 1/2। तो 1/2 का जब मैंने यहाँ पे पुट किया एस को जब मैंने यहाँ पे पुट किया, तो सी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई 4,
तो टोटल लेंथ 1 है, तो फिर क्या हो जाएगा। अब ये भी पता है कि वाई स्केयर ए क्या हमारा यहाँ से आया था, एन सी आया था ना वाई ए, तो इसको स्केयर किया तो एन स्केयर सी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर प्लस 1 स्केयर बाई 4। तो यहाँ से मैं जब सी स्केयर लूंगी, सी स्केयर की वैल्यू निकाली तो मैंने क्या आ गई मेरी 1 स्केयर डिवाइड बाई 4 इंटू एन स्केयर माइनस 1। उसके बाद सी इक्वल टू क्या आया 1 स्केयर डिवाइड बाई 2 इंटू एन स्केयर माइनस 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1। अब 2 को मैंने इसमें पुट कर दिया यहाँ 1 में, तो बस सिंपली अब मैंने क्या एक्स से इक्वल टू 1 स्केयर डिवाइड बाई 2 ऑफ एन स्केयर माइनस 1 log ऑफ एन प्लस अंडर रूट एन स्केयर माइनस 1। तो स्पैन ऑफ ए बी। अब मेरे को जो इसका स्पैन निकालना था मुझे सॉरी यहाँ पे जो ए बी स्ट्रिंग है ना अपना पूरा, तो ए बी का जो मुझे स्पैन निकालना है, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि स्पैन ऑफ ए बी क्या होगा। तो जब मुझे स्पैन ऑफ ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ एक्स से, जो हमारा ये एक्स आया। क्योंकि गाइस देखिए हमने जो ये एक्स से वाला किया है ना, तो अभी तक हमने, अगर आपने ध्यान किया तो हमने सिर्फ इतना ही किया है जो सी ए के वाला, तो इतना हाफ पोर्शन का तो बचा ही हुआ है। तो उसका स्पैन अगर मुझे लेना है ए बी का, तो मुझे क्या पूरा कवर करना पड़ेगा। तो फिर ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, तो हमें पता है कि हाफ का कर देंगे तो उसका ट्वाइस कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा पूरे का हो जाएगा। जब मेरे को बात की स्पैन ऑफ ए बी, तो 2x से इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ एन स्केयर माइनस 1 log ऑफ एन प्लस एन स्केयर माइनस 1। गाइस ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जो मैं करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है गाइस। और यहाँ पे मैंने पहले बताया था थोड़ा सा बोर हो गए, लेकिन प्लीज पेशेंस रखना, क्योंकि जब हम ये चीजें क्लियर हो जाती है माइंड में कि कहाँ से आया क्या आया, तो फिर हमें ये भी पता होता है। अगर हम प्रूफ नहीं देखेंगे तो हमें ये ही नहीं पता चलेगा ये आखिर एन है क्या, एन ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो एन ही नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन खराब हो गया ना। तो देखिए अब जो क्वेश्चन आया हुआ मैंने, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी इज। अब देखिए मैंने कहा था ना कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो क्या पहला फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू सी कोस एक्स बाई सी, y इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, सी ऑप्शन y इक्वल टू सी टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, डी y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। तो कौन सा था वो ऑप्शन। अब तो देखिए हमें, मुझे नहीं लगता कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑप्शन टी क्या था, जो कॉमन कैटेगरी इक्वेशन की कार्टेशियन इक्वेशन थी वो ये थी। ठीक है, वरना तो अगर हमने प्रूफ कर लिया तो हमारे दिमाग में बैठ ही रहेगी वो चीज। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन था अपना ये, और दोनों ही हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यदि एक सामान्य कैटेगरी या रज्जु किसी बिंदु P पर तनाव T है और निम्नतम बिंदु C पर तनाव T नोट है, तो चाप CP का भार W है। तो देखिए अब इसने जो इतना बेचारे ने इतनी मेहनत की है, तो वही है ना जैसे ये थी। ठीक है, अब वो बनाने से, डायग्राम बनाने से थोड़ा इजी पड़ जाता है। अब ये कहा है इसने। ठीक है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट। निम्नतम बिंदु पे जो तनाव है, टेंशन है, वो टी नोट है। और ये कोई ये पी बिंदु है, पी बिंदु पे क्या है कि जहाँ पे ये जो तनाव है ये मेरा, सॉरी यहाँ पे जो पी है यहाँ पे तनाव मेरा टी है। ठीक है, ठीक है, इसने यही तो बोला है। और भी अब एक बात ये भी कह रहा है तनाव टी है, और जो ये चाप सीपी है, ये चाप सीपी है, इसका वेट कितना है, इसका वेट मेरा ये कह रहा है कि डब्ल्यू है। इसका वेट इन्होंने खुद बोला है डब्ल्यू है। देखिए जो हम स्टेटमेंट में करते थे जब हमने प्रूफ किया था, तो वो तो हमें बोला जाता था कि ये चीज ध्यान रखनी है, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। लेकिन इसने हमें खुद बोला है कि डब्ल्यू खुद ही वेट है, लेंथ वेंथ का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट में दे दिया। अब मेरे को पता है कि जिस पॉइंट पे, और वेट वहीं पे लाई करता है टी नोट और टी जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल मेरा क्या होता है, साई होता है। ठीक है, तो फिर ये एंगल भी मेरा साई होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो फिर ये क्या हो जाएगा टी कोसाई, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा टी साइन साई। बस अब कुछ कुछ नहीं करना गाइस, जब आप लोगों को बस सीधा क्या है, अब मैंने यहाँ पे किया, करके दिखाती हूँ मैं आपको। जो टी साइन आया मेरा, वो तो किसके बराबर है, डब्ल्यू के। वैसे तो मेरा डब्ल्यू एस के बराबर आता था, लेकिन गाइस इन्होंने खुद बोला है कि जो चाप सीपी है उसका भार डब्ल्यू है। जब मेरे को बोल ही दिया इसने उसका वेट डब्ल्यू है, भार डब्ल्यू है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई करूंगी, इस जो चाप की लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तब करती है अगर मुझे डब्ल्यू ये दिया होता है कि ये लेंथ पर यूनिट है, सॉरी वेट पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये होगी मेरी, और दूसरी मेरी क्या होगी, टी कोसाई किसके बराबर है, टी नोट टेंशन के, टी नोट टेंशन के। अब इक्वेशन तो दोनों को स्केयर और ऐड कर देते हैं, तो टी स्केयर इक्वल टू डब्ल्यू स्केयर प्लस
टी नोट स्केयर। ठीक है, देखिए ये तो गाइज आप कर ही लोगे, क्योंकि जब मैंने टी स्केयर किया तो कोस स्केयर साई प्लस साइन स्केयर साई इक्वल टू डब्ल्यू स्केयर प्लस टी नोट स्केयर। तो फिर ये कोस स्केयर साई और साइन स्केयर साई दोनों का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब मेरे को अब देख दे क्या, टी स्केयर माइनस टी नोट का स्केयर, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू स्केयर। तो देख लेते कहाँ पे, बी में। ठीक है, और ये मेरा कब हुआ, जब मुझे करना आया उसका, है ना, जब मुझे इसको सोल्व करना है तभी तो मेरा हुआ, अदरवाइज कहाँ हो, तुमको पता। नेक्स्ट है गाइस, देखिए क्वेश्चन, तो अपना ये क्वेश्चन देखिए, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल है उसकी, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम 2 point A and B at the same horizontal line if tension at A is twice the at the lowest point of the chain span of AB। AB का स्पैन निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। इन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपनी क्या है, सेम है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही हो रहे हैं, या फिर इसको हम कई बार ऐसे इन द वर्टिकल लाइन पे सेम लेवल पे, सेम लेवल ही है ना, अगर मैं कितनी भी वर्टिकल लाइन लूँ यहाँ पे सेम लेवल ही है मेरा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसने क्या बोला है, अब इसने कहा कि जो ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ है, एल लेंथ की चेन है यूनिफॉर्म, ठीक है, अब सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए और बी पे सस्पेंड किया है इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी बात बन गई मेरी। टेंशन एट ए, इस पॉइंट पे जो टेंशन है ना, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो कितनी है, इज ट्वाइस, इसका मतलब एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 यही वैल्यू दे रखी है ना, तो इज ट्वाइस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ चेन, चेन के सबसे जो नीचे पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 टाइम, इस पॉइंट पे जो टेंशन लूंगी ना मैं, वो जो तीनों टेंशन होती है, सॉरी गाइस, तो उसकी क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगा मेरा। तो अब मुझे स्पैन ऑफ ए बी निकालना है। तो स्पैन ऑफ ए बी निकालने के लिए देखिए गाइस, जब मेरे को पता है कि स्पैन ऑफ ए बी, मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पैन ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता था, 1 बाई, तो देखिए गाइस इसमें क्या होगा अपना, स्पैन ए बी क्या है इसमें, स्पैन ए बी क्या होता है, 2 c log ऑफ n प्लस अंडर रूट एन स्केयर माइनस 1, ठीक है, और c यहाँ पे क्या होता है कि लेंथ बाई 2 ऑफ अंडर रूट एन स्केयर माइनस 1, ठीक है, c की वैल्यू ये होती है मेरी। तो देखिए गाइस इसमें इन्होंने ये दे रखा है ना कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, मेरे को ये लग रहा है इसकी लेंथ है ना 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 होगी, क्योंकि इसमें देखिए कहीं पे भी ऑप्शन में अपना एल नहीं दे रखा लेंथ का, कोई ऐसा कि एल दे रखा, 1 ही दे रखा। तो मेरे को ये लग रहा है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, या तो ऐसे बोलेगा कि यूनिट लेंथ है, ठीक है, तो आई थिंक मेरे को ऐसे लग रहा है कि इसका यही होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम एल लेंगे वो तो मेरा 1 हो जाएगा, मैं यूनिट लेंथ मान के चल रही हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं पे भी एल नहीं है, और फॉर्मूले, और ये एल के पास मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे रखना ही पड़ेगा, है ना। तो n क्या है इतना, 2 है, क्यों है 2, अब तो यही तो बात थी, इसने क्या कहा था कि जो सस्पेंड कर दिया इसने फ्रॉम ए और बी, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और जो ए पॉइंट पे जो टेंशन है, ए पॉइंट पे जो तनाव है वो कितना है, 2 गुना है, किस पॉइंट से, सी पॉइंट पे जो तनाव है उससे 2 गुना है, ठीक है। तो फिर अब मेरे को जो स्पैन निकालना है, स्पैन का मतलब है कि फैलाव, ये एरिया, मतलब इसने कितना कवर किया, इसने कितना एरिया कवर किया, इसने कितनी जगह कवर की, वो उसका फैलाव होता है एबी का। ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ, जैसे कि इसका वहां तक फैलाव है, ठीक है, कि किसी नदी का वहां तक फैलाव है, जंगलों का वहां तक फैलाव है, तो उस टाइप से। तो अब मेरे को वही निकालना है। तो देखिए अब एन इक्वल टू ट्वाइस दिया इसने, तो सीधा देखिए अब गाइस, जब हमें और तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, तो अगर मैं सी की बात करूँ तो सी तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 का स्केयर माइनस 1, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/2 2 की पावर 2 4 अंडर रूट 3, सी की वैल्यू तो 2√3 होगी। तो अब मुझे यहाँ पे भी रिजल्ट में भी तो पुट करनी है, क्या हो जाएगा मेरे, जब स्पैन ए बी निकाला मैंने, स्पैन ए बी निकाला तो 2 इंटू 1/2√3 और इंटू log ऑफ एन की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 का स्केयर माइनस 1, ठीक है, तो ये चीज हो गई।
तो फिर अब बस सिंपली क्या मुझे सोल्व करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरा, तो क्या हो जाएगा 1/√3 log ऑफ, अब देखिए 2 + √3 मेरा ये आंसर आया। तो देखिए कहीं पे है क्या कि जब मैंने 1/√3, तो ये वाले दो ऑप्शन है 2 + √3, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। या आई थिंक यही है कि यहाँ पे है ना, मेरे को यही लग रहा है कि जो लेंथ एल बोल रहा है इसने, तो या तो यहाँ पे एल होता ना, क्योंकि जब मैंने एल को 1 ले लिया तो मेरा हो गया, तो यूनिट लेंथ ही है गाइस, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो कितना सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। और कब हुआ ये सोल्व, तब हुआ जब हमने इसको किया, ये चीजें क्या दे रखी है, ठीक है। सिंपली हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। देखिए गाइस, तो देखिए गाइस हमने आज क्या क्या किया। एक तो था इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग। अगर सिंपल कैटेनरी की बात करें तो यही कहता है कि कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, उसको फ्रीली कहीं पे भी कोई भी दो खूंटी है, मान लिया ऐसे लगा ले, कोई भी दो खूंटी एक ऊपर एक नीचे है या बराबर, कैसे भी करो आप, हमारे उसमें कोई ऐसी नहीं है। तो कैटेनरी वो होती है कि सिंपली हम उसको एक, मान लिया एक स्ट्रिंग ले रखे, एक उसका एक हिस्सा वहां पे टांग दे, दूसरा हिस्सा हम दूसरी जगह पे टांग दे, और जरूरी नहीं कि पैरेलल हो हमारा, ठीक है। वो तो होता है हमारा कैटेनरी। अब नेक्स्ट है, अगर मेरे पास क्या है कि वेट होता है, अगर हमारा अगर वेट पर यूनिट लेंथ है चेन का, अगर वो कांस्टेंट होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म कैटेनरी बोलते थे, ठीक है। तभी बोलेंगे अगर वेट पर यूनिट लेंथ है चेन का वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में ऑफ कॉमन कैटेनरी हमने यही लिया कि हम, अगर हमें ये डायग्राम क्लियर है, हमने क्या क्या किया, सिंपली हमने क्या लिया, एक ए सी बी मैंने क्या ले ली, एक सिंपली एक स्ट्रिंग ले ली, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, और उसका जो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ले ली, ठीक है, टी, और जो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंजेंट ली वो मैंने टी नोट ली, ठीक है, ये सी पॉइंट पे, और ये जो कट कर रही है ये पी पॉइंट पे। तो जो ये सीपी आर्क है, सीपी आर्क की मैंने लेंथ ले ली एस, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेट होगा, इस सीपी का वेट होगा इस आर्क का, वो कहाँ पे लाई करेगा मेरा, जहाँ पे दोनों टेंजेंट टी नोट और टी दोनों टेंजेंट मेरी मीट करेंगे वहां पे। तो फिर इस पॉइंट पे होगा, तो हॉरिजॉन्टल के कोरस्पॉन्डिंग मैंने वो यहाँ पे अपना ले लिया, दो कंपोनेंट टी के, और डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया। देखते तो फिर मेरा क्या आ गया, दोनों ही हमारी इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ गई। और टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी से इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि डब्ल्यू हमारा इसमें होता है कॉमन कैटेगरी में कि वेट पर यूनिट लेंथ, तो वेट पर यूनिट लेंथ है, तो सी को मैं क्या लूंगी, सी मैंने कोई आर्बिट्रेरी मैंने क्या मान ली, अननोन लेंथ सी मान ली, ठीक है, जिसका वेट डब्ल्यू है, जिसका वेट डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है, और ये क्या मैंने अननोन लेंथ सी मान ली किसी केबल की, इस सी पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, तो इसको मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो मेरी क्या होगी सिंपल, एक तो ये इक्वेशन आई मेरी, इसको तो एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। दूसरा मैंने क्या निकाला कि इनको इस तरीके से सोल्व करके दूसरी इक्वेशन निकाली मैंने, कुछ नहीं, सिंपली कैलकुलेशन है। तो दूसरी इक्वेशन मेरी कौन सी आई, ये आई। और गाइज प्लीज इसमें क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा कि यहाँ पे प्रूफ है ये डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि लॉजिक क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्वेश्चन देखे आपने, उससे भी आइडिया लगा होगा। फिर टेंशन वही चीज है कि टेंशन ये होगी, इसी तरीके से जो 3 इक्वेशन है मेरी, उनको बस मैं सीधा क्या करूंगी, सोल्व करूंगी। सोल्व किया तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आ गया, टी इक्वल टू डब्ल्यू है, कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन मुझे निकालनी है तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक हाइट के प्रोपोर्शनल है, कि ओरिजिन से एक हाइट के प्रोपोर्शनल है, और इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रिंग व्हिच लेंथ इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हमने किया कि अब हमने जो स्पैनिंग सेट निकाल रहे हैं, तो अब हमें पता है कि ए पॉइंट पे टेंशन निकाली और सी पॉइंट पे टेंशन निकाली, तो ए पॉइंट की टेंशन सी पॉइंट की टेंशन के बराबर क्या होगी, इसको मैं कुछ एन टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, एन टाइम वही हो गया, एन टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो एन टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मैंने कर दिया इसको, करके मैंने ये सिंपली निकाला। तो यहाँ से सीधा सोल्व किया और स्पैन निकाला। स्पैन का मतलब वही है कि कितना एरिया उसने कवर किया एक तरीके से, तो 2x है तो 1/√n² - 1 log ऑफ n प्लस √n² - 1, ठीक है। तो सिंपली फिर हमने यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाए। तो गाइज बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने करना है। तो होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स लेना था तो प्लीज डाउनलोड द ऐप मिशन DTTC, या इसके अलावा किसी टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग अगर कोर्स लेना चाहते किसी भी स्टेट का, तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग। आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप भी होगा आपका, और टेस्ट सीरीज भी होगी, ठीक है। होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।